Hello everyone, welcome back to Quarantine Chemistry and this is the second lecture of your organic chemistry। और अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन वन मोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने क्लासिफिकेशन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बेसिस पे डिस्कस किया और भी कई तरीके से हमने डिस्कस किया। उसके अंदर एक मैंने चीज़ बताई थी, ठीक है, जो एक स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया एंड दैट वाज कि टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जब मैं बताए थे तो मैंने CH3 लिखा था, तो आपको बस वो CH3 हटाकर वहाँ पर CH4 करना है। लिखते टाइम बहुत टीचरों से गलती हो जाती है, मुझसे भी हो सकती है, ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पर CH3 की जगह पर आपको क्या लिखना है, CH4 लिखना है। सो दिस इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। सो दैट वाज वेल अंडरस्टूड अपने आप से ही। ओके, सो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये SATion होता है या ZATion होता है, मुझे नहीं पता, आई एम वेरी कंफ्यूज इन दिस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन आटम, कार्बन आटम बॉन्डेड टू हैलोजन आटम। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp, ठीक है, sp3, sp2 और sp। तो एक तरीका तो ये है कि CH4 लिया है हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, 1s2, 2s2, 2p6 होना चाहिए पर 2p2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटर मोस्ट देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट पे कैसे नज़र आएगा, ये ग्राउंड स्टेट पे नज़र आएगा ऐसे। P का जो होता है वो होता है Px, Py एंड Pz। और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज़ 2s2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये 2p2 है, दिस इज़ Px, दिस इज़ Py एंड दिस इज़ Pz। तो जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट पे डाल रही हूँ तो क्या होगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, दिस बिकम्स 2s1 एंड दिस बिकम 2p3। तो S1 एंड P3 गिव्स यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या दे रहा है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बन आटम है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये एक तरीका है जो आप लोगों ने पहले भी सीखा है, जस्ट गो थ्रू इट इन योर पुरानी किताबें, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sp3 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आई बात, राइट। एक 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 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। ओके, अब दूसरे तरीके से करते हैं हम। दूसरे तरीके से हमें करना है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऑलराइट। कार्बन के पास S और P ऑर्बिटल है और P में हमें पता है Px, Py, Pz होता है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये कार्बन है, इसका Px, Py, Pz और इसका S ऑर्बिटल यहाँ पर, राइट। इन द वेरी सिमिलर वे यहाँ पर कार्बन है, तो ऑलरेडी एक S ओवरलैपिंग तो यहाँ पर आ गया, एक SS ओवरलैपिंग यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आटम है। तो एक हाइड्रोजन आटम यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आटम यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो हाइड्रोजन के पास तो S ऑर्बिटल ही होता है, 1s1, तो वो अपना हाइड्रोजन जो है ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, SS ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है दैट इज़ sp ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है दिस इज़ अगेन sp ओवरलैपिंग। अब इस कार्बन आटम की बात करें तो इसका Px, Py, Pz और ये रहा इसका S ऑर्बिटल, राइट, ये वाले कार्बन आटम का। तो इसके पास क्या है, इसके पास 2 हाइड्रोजन आटम है। तो एक हाइड्रोजन आटम आ गया यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन आटम आ गया यहाँ। अब इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन रहा यहाँ पर, इसका S ऑर्बिटल जो है यहाँ पर ओवरलैप करेगा SS ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो ये SS ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई PP ओवरलैपिंग।
तो जब आप सेकेंड वाले टर्म्स देखो तो S P P और P, S P P और P, तो इस कार्बन एटम के पास क्या है, इसके पास S है, P है, P है और P है. So this becomes what? This becomes sp3 hybridized. This becomes sp3 hybridized. In the very similar way यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या, ये SS है, ये PP है, ये SP है और ये भी SP है, S और P, तो ये P और P और ये S, तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी हो गया sp3 hybridized. सो दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन. ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन. अब हम बात करेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की. तो अगर मैंने बनाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये सिंगल कार्बन, तो इस कार्बन के पास में क्या होगा, इसका s ऑर्बिटल px py और pz. ठीक है, ये कार्बन के पास px py pz और इसका s ऑर्बिटल. अब इसके पास कितने हाइड्रोजन आटम है, 2 हाइड्रोजन आटम है. तो एक आ गया यहाँ पर, दूसरा आ गया यहाँ पर SS के साथ. ठीक है, और ये SP हो गया, ये ऑलरेडी PP है. तो अब बचा क्या, ये वाला बच गया. अब इसकी बात करें तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन हो गया जो कि आ गए यहाँ पर. तो ये हो गया SP, राइट. ये वाला कार्बन आटम यहाँ पर है तो इसका s ऑर्बिटल px py pz, राइट. तो ये हो गया SS, राइट. तो अगर इसकी ये कार्बन की बात करें तो इसके पास है S P और P. अब बच गया ये, तो ये वाला कहाँ पर जाएगा, और इसके पास भी ये वाला बचा हुआ है, तो इसका ये वाला कहाँ जाएगा. तो ये क्या कर लेंगे, ये ऐसे वाली ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसी वाली ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड. ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड. तो ये इसमें तो इंक्लूड नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SPP. तो ये कौन सा है, दिस इज़ sp2. तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है. तो अगर डबल बॉन्ड में हम देखें तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है. ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये लैटरल ओवरलैपिंग वाला, दिस इज़ पाई बॉन्ड. समझ में आ रही है बात. इन द वेरी सिमिलर वे ये वाले कार्बन आटम को हम देखें तो ये तो पाई बॉन्ड में चला गया, तो ये S P और P, तो ये वाला कार्बन आटम भी sp2 होगा. तो जो कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है वो दोनों कार्बन आटम क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे. एंड द वेरी सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल दूँ तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा. तो वो भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है. तो ये कार्बन s ऑर्बिटल px py pz, ये कार्बन px py pz एंड s ऑर्बिटल, ये कार्बन इसका s ऑर्बिटल px py pz. तो ये तो सिंगल बॉन्डेड है तो हमें पहले से पता है कि ये sp3 है, राइट. अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन के पास में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा. तो ये कौन सा हो गया, SS ओवरलैपिंग हो गया. ये कौन सा हो गया, ये PP ओवरलैपिंग हो गया. ये S ऑर्बिटल्स हैं, ये P ऑर्बिटल्स हैं. अगर मैं आपको वापस से बता दूं, S ऑर्बिटल नज़र आते हैं ऐसे गोल, ठीक है. ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे बस नज़र आ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ठीक है. और ये वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे थे तो वो इस डॉट की तरह नज़र आ रहे थे. तो उनको हमने बता दिया कि ये क्या है, ये S ऑर्बिटल. वहीं पर P का जो है वो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे नज़र आ रहे थे, ऐसे 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 घूम रहे थे, ठीक है. तो हमने पता कर लिया कि ये तो कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, ये P ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है. बस उसी तरीके से आ गई ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये ना बोले कि अरे ये कैसे पता चला ये सर्कल ही है, ये कैसे पता चला सर ये ऐसा ही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन ये वाला एम्प्टी है, ये वाला भी एम्प्टी है, तो ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे. तो ये तो मेरा सिग्मा है, ये भी मेरा सिग्मा है. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सॉरी, यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये वाला भी पाई बॉन्ड. ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई. क्लियर, राइट. तो इसके पास एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, S और P, दिस इज sp. यहाँ की भी अगर आप बात देखें तो सेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर SS है, ये PP है और ये तो यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया. समझ में आई बात. तो ये क्या हो गया, ये भी sp हो गया. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp हो जाएगा. इसकी बात करें तो इसके पास तो है 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, राइट. तो ये sp हो गया, ये भी sp हो गया,
ये तो SS है, ये SP, तो SPPP, तो ये वाला SP3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। आई होप हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है आपको कि SP3 SP2 क्या है, ये वाली चीज़ आपको क्लियर है, वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग बताते हो हमेशा कि बेसिक्स नहीं है, तो बेसिक्स भी करते हैं, साथ ही साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp3x बॉन्ड, ऑलराइट, तो उसकी बात करते हैं। हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमन ट्रिवियल नेम है और ये आपका IUPAC नाम है। तो ये RC हाइड्रोजन हाइड्रोजन X, तो ये कार्बन आइटम कौन सा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगर मैं RC भी लगा दूं यहाँ पर और फिर अगेन ये जो हाइड्रोजन आइटम इस पर अटैच है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम। If R is alicyclic, your RX is termed as, alkyl halide is termed as halocycloalkane। halocycloalkane क्या हो जाएगा, halocycloalkane। एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका मैं आप लोगों को कि क्या लिखना है हमें। अगर मैंने बनाया ये ऐसा बनाया ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो 1 2 3 इसको प्रायोरिटी देंगे ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये भी साइक्लिक हो गया। तो थर्ड नंबर पे क्या है तुम्हारा, हैलो ग्रुप है। पहला अक्षर हमेशा बेस बराबर नहीं, पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, हैलो साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, तो हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। ये सारी चीज़ें तो हमने 11th स्टैंडर्ड में कर रखी है। नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैडम नहीं आ रही है, हमको नहीं आता है, तो फिर मैं IUPAC पे भी एक लेक्चर बना दूँ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन आइटम जो है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, समझ आई बात। CH2, तो ये क्या हो गया, ये कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, अलाइलिक कार्बन पे अटैच्ड है। ये किस पे अटैच्ड है, अलाइलिक कार्बन पे अटैच्ड है। CH2 CH CH2X, अगेन दिस इज अलाइलिक कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो sp3। अगर मान लो इस पे X अटैच होता तो ये sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp2X बॉन्ड, क्लियर है, होना ही चाहिए क्लियर। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर अटैच्ड है हैलोजन, तो ये वाला कौन सा है, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, तो sp2 हो जाएगा। वहीं पे अगर प्रोपैगिल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे है, इस पे अगर मैंने हैलोजन अटैच कर दिया, एक ही तो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन निकाल के X अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक और क्लासिफिकेशन जो है हमारा क्लियर हो गया है ना, समझ में आया सबको, नहीं आया तो लिख के भेज दो मुझे कि मैडम नहीं आया समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्डिंग है कार्बन और हैलाइड का, उसका नेचर क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, लेट्स गो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे X लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया RX। R क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल क्या होता है, CnH2n+1, एल्केन में 2 होता है ना, +2, बस एक निकाल के यहाँ पर +1 कर दिया, दिस इज अल्काइल ग्रुप। एंड दिस इज व्हाट, X इज व्हाट, दिस इज योर हैलाइड ग्रुप। हैलाइड क्या, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सही बात है, हैलो अगर बोल दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोड।
हैलो बोल दिया तो क्या हो जाएगा, हैलो मतलब फ्लोरो, किलोरो, बीरोमो, और क्या आएगा, आयोडो। समझ आई बात? ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव अल्काइल हैलाइड बोलेंगे हम, ये पेन भी नहीं चलता टाइम पर। RH एल्केन लिखने का तरीका 11वीं कक्षा में हमने देखा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है R को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है, किसके साथ जाएगा, ये X2 होगा, एक X के साथ चला जाएगा, वो किसके साथ चला जाएगा, एक X के साथ चला जाएगा, RH, और X किसी भी और चीज़ के साथ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ चला जाएगा। क्या लिख रही हूँ मैं, RH है, तो यहाँ पर H की जगह कौन लेगा, H की जगह लेगा X। अभी रिजल्ट आए हैं बच्चों के, तो अपने टीचर को छोड़ के हाइड्रोजन जा रहा है, उसकी जगह पर नया स्टूडेंट आ रहा है, तो अब कौन है स्टूडेंट, X है, और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन किसी और के साथ निकल सकता है। समझ में आई बात? तो ये जो फॉर्म हुआ है ये क्या है, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है। क्या है, अल्काइल हैलाइड। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, नामकरण की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुनहरे तरीके से। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नॉमेनक्लेचर क्या है, नामकरण। तो आप लोगों को पता है कि आपका घर गुरुती नाम होता है तो उसको हम कॉमन नेमिंग बोलेंगे, ठीक है। आपके सारे बड़े बड़े अफसरों वाली जगह पे मतलब जो ऑफिशियल नेम है वो अलग होता है, सही बात है ना। तो हम लोग पहले बात करेंगे ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम। ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम की बात करते हैं हम। तो ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम में क्या आता है, हैलो एल्केन्स आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो पहला पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि आप कॉमन नेमिंग में क्या बोलोगे, आप अल्काइल हैलाइड बोलोगे, ठीक है। और ये हमेशा दो अलग सेपरेट वर्ड की तरह लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, ऑलवेज रिटन एज टू सेपरेट वर्ड्स, एट टू सेपरेट वर्ड्स। देखो ना स्पेस दी रखी है मैंने यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्रीफिक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप होंगे आपके पास। प्रीफिक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप क्या होगा, आइसो होगा, एन होगा, आइसो होगा, नियो होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी आप लोगों को पता है, ठीक है। आइसो नियो भी आप लोगों को पता है, फिर भी बता देंगे आपको क्या होता है। तो अभी मैंने पहले बताया था प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रीफिक्स एन क्या है। प्रीफिक्स एन क्या है, क्या बता रहा है प्रीफिक्स एन। प्रीफिक्स एन कुछ ज़्यादा नहीं बताता, वो नॉर्मल है, इट स्टैंड फॉर नॉर्मल। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये कार्बन 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 कार्बन, कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, 4 कार्बन एटम एन ब्यूटाइल। बाकी तुम हाइड्रोजन्स लगा लो अपने आप। मैं पहले ही बता रही हूँ कि जब मैं करा रही हूँ कोई चीज़, ठीक है, तो बहुत बार होगा कि मैंने हाइड्रोजन्स नहीं लगाया, मैंने सिर्फ कार्बन लगाया और मेन फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो हाइड्रोजन भरने का काम तुम्हारा है, ठीक है, हाइड्रोजन को ठिकाने लगाने का काम तुम्हारा। तो वैसे ही अगर मैंने स्ट्रेट चेन में कार्बन 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 बना दिया है तो ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर एन, द प्रीफिक्स एन इज दिस, इट स्टैंड फॉर नॉर्मल। अब हम दूसरी बात करते हैं आइसो की। तो आइसो का मतलब क्या होता है, आपके जो अल्काइल ग्रुप है उसको डिस्क्राइब करता है जिसमें मिथाइल ब्रांच होगी एट द एंड ऑफ द चेन। तो ये एंड है चेन का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो अगर मैंने ये बनाया है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेमिंग में आपको पता है कि कार्बन एटम सारे हम गिनते हैं। अगर यहाँ पर मैंने बनाया है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, मैंने यहाँ लगा दिया, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। तो समझो जो एंड होता है ना, जो एंड होता है आपकी चेन का, उसके सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम के पास क्या होता है? एक मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया आइसो। यहाँ पर ज़्यादा चेंज ना करते हुए मैं बता दूँ, नियो। नियो की भी सेम कहानी है कि आपके जो सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम है चेन का, वहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर कुछ तो आएगा ना, राइट। पर अगर आप इस कार्बन आइटम को देखो तो ये तो टर्शरी नज़र आ रहा है मैडम, ये तो टर्शरी है, इसको आप कैसे नियो बोलोगे? इसको नियो मैं कब बोलूँगी? जब मैं यहाँ पे एक और कार्बन आइटम में अटैच कर दूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और आइटम, कार्बन आइटम अटैच कर दिया तो अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये नियो है। पर अगर यहाँ पर कार्बन आइटम नहीं होता, समझ लेते ना होता, तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाला जो कार्बन आइटम है तो 3 अलग कार्बन से अटैच है, तो ये तो टर्शरी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे सी। सी माने कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 1 लगा दिया और फिर ऐसे किया है, तो ये वाला जो कार्बन आइटम है, जो एंड है चेन का, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे नियो। क्या कहेंगे हम? नियो। एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल हलाइड। ठीक है, समझ में आई बात? आइसो, एन और नियो समझ में आ गया सबको? सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक और बात बता दूं, C5H11 पेंटाइल को हम अमाइल भी कहते हैं। तो काफ़ी जगह पर अगर आपको अमाइल दिख गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेंटाइल को आप क्या लिख सकते हो? अमाइल। उसकी मम्मी ने रखा है उसका नाम, पेंटाइल का मम्मी ने उसका नाम रखा है अमाइल। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब हम आएंगे IUPAC पे जंप करेंगे। हम IUPAC पे जंप करेंगे। IUPAC पे अब नाम हो जाएगा हैलो एल्केन। क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन। अब नाम हो जाएगा, बदल जाएगा, अल्काइल हैलाइड से हो जाएगा हैलो एल्केन। और मैं बता दूं कि हैलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट चेन में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे सबसे पहले। और फिर उसके बाद में आपका एल्केन चेन, कार्बन आइटम को गिन लो और बता दो क्या एल्केन चेन है आपकी, और वो आपको लिखना है। ठीक है, और कैसे पता करोगे? ये कार्बन 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 और हैलोजन ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच किया, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। नो, दिस इज़ रॉन्ग। नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग यहाँ से होगी। तो अगर मैंने यहाँ पर एक्स अटैच किया है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। नियरेस्ट, आपके अतिथि को आप सबसे पहले खाना खिलाओगे। क्या करोगे? सबसे पहले खाना खिलाओगे। तो अगर मैंने कहा है मेरा अतिथि सेकंड नंबर के कार्बन आइटम की पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो तुम पहले ये वाले कार्बन आइटम को खाना खिलाओगे, यहाँ से शुरू करोगे। अतिथि तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है तो तुम्हें खाना यहाँ से खिलाना है, तो पहले इसको खिलाओगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आई बात? तो ये इस बात का ध्यान रखो कि अतिथियों को अतिथि देवो भव, तो नियरेस्ट नंबर यहाँ से होगा। ठीक है, पहले खाना आप खिलाना यहाँ से स्टार्ट करोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी साइड चेन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैंने ऐसे मिथाइल विथाइल लगा दिया है, तो उसका नाम आप कैसे अरेंज करोगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कर रखी है, 11th में कर रखी है हमने। तो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो हमें पता है कि मेरा जो साइड चेन है उसमें मिथाइल और इथाइल, मिथाइल पहले लिखेंगे हम, भले उस अलग पोजीशन पर है वो, फिर भी उसको हम पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो E से स्टार्ट हो रहा है ना, M बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हम मुद्दा ज़रूर उठाएंगे, पर ये डिस्क्रिमिनेशन तुमको फॉलो करना है कि इसका नाम पहले इससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेफर कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। जो भी मैंने बोला वो लिख लेने का फटाफट। समझ में आई बात? अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स और लिखते हैं नाम, करते हैं इसका शुभारंभ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये लेते हैं 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार।
ठीक है, यहाँ पर क्या बी आर लिखा है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ना, ऐसे भी कर सकते थे तो भी सेकंड कार्बन आइटम पर एक मिथाइल ग्रुप आना था। तो मैं लिख देती हूँ, काफ़ी अक्लमंद बच्चे हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजन्स ना लगा पाएँ, उनको ना समझे, ना समझ बच्चों को। तो ये कार्बन 1 2 3। तो अब नाम कैसे लिखेंगे हम, नामकरण करेंगे ऐसे, हेलो एल्केन लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रोमो, ब्रोमो पहले कार्बन पे अटैच है तो 1 ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन एक साथ लिखना है, हेलो एल्केन एक साथ लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आई बात, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये जो बी है इसको कैपिटल लिखना है, पहला जो भी अक्षर होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता है कि कई किताबों में, आईएससी की किताब जो है उसके अंदर आपको दिखेगा कि पहला अल्फ़ाबेट जो है वो उन्होंने छोटा ही लिखा है, तो उसको इग्नोर करें, छोटा नहीं, पहला अक्षर जो है वो बड़ा ही होगा। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन 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 और कार्बन और कार्बन और कार्बन, और इस पे लगा है आयोडाइड। तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो गया, कॉमन अगर देखो तो तुमको दिख रहा है कि साइड एंड चेन पर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कॉमन नेमिंग में ये नियो हो जाएगा। समझ में आई बात, कॉमन नेमिंग में ये नियो हो जाएगा। आयोडाइड लगा हुआ है तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 1 आयोडो। थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 3,3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल क्या आएगा, ब्यूटेन, डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। चार कार्बन आइटम है ना, तो ब्यूटेन ही आएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है, इससे क्लियर है। एग्जाम्पल्स लेंगे हम काफ़ी सारे। अभी हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है काफ़ी जगहों पे कि पोजीशन और चेन में फ़र्क नहीं नज़र आता, पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फ़र्क नज़र आ रहा है तो दोनों का नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, जो 11वीं में हुआ है वही चीज़ हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा। इंक बहुत है मेरे पेन में, ये जो मार्कर वाला पेन है उसके अंदर इंक बहुत है, पर हवा के कारण वो क्या होता है कि सूख जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइसोमेरिज्म का मतलब सबको पता है, पर चेन जो कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है ना चेन, उसके अंदर अंतर हो जाएगा। ब्रांच टू ब्रांच तरीके से हम बता सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो है आपकी बदल जाएगी, ठीक है, बाकी रहेगा वही। तो क्या है, पहला ले लेते हैं हम कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन Cl, तो ये क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसकी चेन को हम बदल देते हैं, 1 2 3 Cl और यहाँ पर चौथा कार्बन लिख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आई बात, समझ आ रही है बात, समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया चेन आइसोमेरिज्म में, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस अंतर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आपका जो हैलो ग्रुप है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म में, उसका जो जगह है वो बदल जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसकी जो जगह है वो बदल जाएगी। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो हैलो ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, फर्स्ट पोजीशन से अब वो सेकेंडरी हो गई है। पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस।
क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेते हैं। बट एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेने से पहले, आई वुड डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिर उसके बाद में हम लोग ये करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, CX बॉन्ड। मेरी पूरी लादी काली हो गई है, बहुत बुरा लगता है मुझे। अब पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हैलोजन, ठीक है। तो उनके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा किसके पास होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि एक बंदा जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होता है ना अपने ऊपर, तो उसके ऊपर एक चार्ज सेपरेशन आ जाता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ज़्यादा खींचे हुए होते हैं दोनों के पास हैं, ठीक है, पर खींचे हुए किसके पास होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज क्लोजर टू हैलोजन एटम, राइट। तो हैलोजन के ऊपर क्या होगा, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन हो गया। और कार्बन क्या कैरी करेगा, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, डेल्टा प्लस। तो हम बता सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज पोलार, पोल्स डेवलप हो गए ना, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है ये, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये नोट डाउन करनी है दैट दिस इज पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। अगर आप देखो हैलोजेंस को, अगर आप हैलोजेंस को देख रहे हो तो फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस, राइट। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। एक मिनट, इस पेन में मैं इंक भर लूँ। क्या बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे अबाउट फ्लोरीन टू आयोडीन। टू आयोडीन का मतलब क्या होता है कि फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। सही बात है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो पोलैरिटी है CX बॉन्ड की, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट जो है हैलो एल्केन का, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डाइपोल मूवमेंट क्या, म्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इनटू चार्ज। चार्ज को कैसे लिख दूं मैं, क्यू लिख देती हूँ, क्यू, छोटा क्यू, डिस्टेंस इनटू चार्ज। तो डी क्या है, डिस्टेंस, और क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो क्योंकि चार्ज जो है नीचे की तरफ डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल मूवमेंट कम होता चला जाएगा। तो CX बॉन्ड का, ये जो पोलर बॉन्ड है हमारा कार्बन और हैलोजन का, उसका डाइपोल मूवमेंट जो है हैलो एल्केन का, वो भी डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। सही बात है। बट एक गिव रीजन वाला क्वेश्चन आता है कि डाइपोल मूवमेंट जो है किसका, CH3F, उसका स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl। एक क्वेश्चन ऐसा आता है गिव रीजन का कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। तो अब तो ये बहुत दुविधा की बात हो गई है कि भाई ऐसा क्यों, जब हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर Cl क्यों पंगे ले रहा है बीच में। तो रीज़न ये है कि नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, जो एक्सटेंट है नेगेटिव चार्ज का फ्लोरीन के ऊपर, ठीक है, वो हाई है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज is high than Cl atom, but
साइज जो है फ्लोरीन का, साइज ऑफ F is small as compared to Cl। तो कार्बन और फ्लोरीन, इसका छोटा साइज है ना, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, छोटू होगा, छोटू। समझ में आई बात, दैट विल बी स्मॉल। तो जब आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे इसका डिस्टेंस इनटू चार्ज करके, तो ये तो ठीक है बड़ा है, पर ये इसका क्या, ये तो छोटा निकला ना, राइट। और आपको पता है ये ऐसे दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात। तो ये छोटा है तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कम निकलेगा, स्लाइटली बोला है हमने। CH3F इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। तो Cl का साइज़ तो बड़ा है, तो उसके वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F टर्न्स आउट टू बी स्लाइटली लोअर दैन दैट ऑफ CH3Cl। द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो है एक अच्छा खासा चार्ट है, उसके अंदर आप लोग पढ़ना, ठीक है, खुद से पढ़ के देखना। वो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। डाइपोल मोमेंट के बारे में दिया हुआ है, फिर आपका बॉन्ड लेंथ के बारे में दिया है, बॉन्ड एंथैल्पीज के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि CH3F इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। मतलब कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, डाइपोल मोमेंट है, इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। तो आपको बताना है कि फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा है Cl से, पर उसका जो साइज़ है फ्लोरीन एटम का वो छोटा है कंपेयर टू Cl। तो जब आप डाइपोल मूवमेंट निकाल रहे हो, जब प्रोडक्ट निकाल रहे हो दोनों का चार्ज इनटू डिस्टेंस का, तो वो क्या होता है, स्लाइटली कम होता है कंपेयर करने पे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स, IUPAC के स्ट्रक्चर व्रक्चर देखते हैं और लगाते हैं फुल स्टॉप इस पर। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन वो क्या है, आपका कॉमन नेमिंग है N प्रोपाइल क्लोराइड। आपको इसका IUPAC नेम बताना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, प्रोपाइल दिया है तो 3 कार्बन आइटम हो गए, N, Cl यहाँ पर आ जाएगा, कंटिन्यूस चेन में पहले नंबर पे Cl आ जाएगा, तो ये हो गया 1 क्लोरो, कैपिटल होगा N, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम, आइसोअमाइल क्लोराइड। क्या ले लेंगे, आइसोअमाइल क्लोराइड। तो आइसोअमाइल क्लोराइड, अमाइल मैंने पहले बता दिया कि पेंटाइल को हम लोग बोल रहे हैं। तो 1 2 आइसो बोला है तो एंड चेन पर एक मिथाइल ग्रुप आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम हो गए ना। आइसो मतलब एंड चेन पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और Cl यहाँ पर लगा हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम, पहले हम लोग हाइलो का नाम लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, थर्ड ग्रुप पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर, ओके, क्लियर है, सिंपल है ये, इसके अंदर कुछ है ही नहीं करने जैसा। अब आपके पास देती हूँ मैं स्ट्रक्चर और आपको लिखना है क्या, नाम लिखना, IUPAC नेम लिखना है। तो CH3 कार्बन के ऊपर फ्लोरो, उसके नीचे C2H5, फिर CH2, फिर कार्बन, उसके ऊपर क्लोरो, फिर CH3 और उसके नीचे C2H5। चलो 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 चलो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। पहले तो खोल देते हैं इसको, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो आप लोग ऐसे ढूंढोगे 1 2 3 4 5 और फिर गलत कर दोगे चीज़ों को, तो इसको हम लोग कर देते हैं, खोल देते हैं। तो ये C2H5 है, तो इसको खोल के हम लोग लिखेंगे CH2 CH3, ऐसे, यहाँ पर F, ये CH2, ये C Cl, इसको खोल देते हैं, इसको लिखेंगे हम CH2 CH3 और ये CH3। सही बात है। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर F लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो ABCDEFG
सी पहले आ रहा है, क्लोरो को पहले ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम ही आनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये। थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारा क्लोरो, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। 5वें नंबर पे फ्लोरो आ रहा है। नंबर और लेटर के बीच में ये हाइफन होता है। 5 फ्लोरो। फ्लोरो एफ छोटा होगा क्योंकि सिर्फ पहला वाला जो वर्ड होता है वही बड़ा होता है, फ्लोरो। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, तीसरे और छठे नंबर पे, तीसरे कार्बन और छठे कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 नहीं 5वें पे, छठा तो ये है 3, 5, 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाई और 7 कार्बन एटम है तो डाईमिथाइल हेप्टेन। मिलजुल के लिखना है उनको, डाईमिथाइल हेप्टेन। सो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाईमिथाइल हेप्टेन। सही बात है, राइट है, बरोबर है, हो गया। दूसरा लेते हैं। दूसरे सारे सिंपल ही हैं, इससे कुछ बहुत बढ़िया सी चीज़ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। एल्किन वाला कोई ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2, इधर लगाए Cl, इस वाले कार्बन पे लगाए CH2 CH3। ठीक है, तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से तो नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे भी तो जा सकते थे मैम, यहाँ पर क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है भैया, ऐसा मत करो, यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है, राइट। तब इसका नाम क्या होगा, क्लोरो देखो कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर है क्लोरो, सो 2 क्लोरो। थर्ड पोजीशन पर क्या है, 2 कार्बन एटम का एक साइड चेन है तो वो होगा इथाइल, 2 इथाइल, 5 कार्बन एटम की चेन है, पेंट, 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखो 2 डबल बॉन्ड है। और रिकॉल करो कि क्या बताया था मैंने, जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन का ए रिटेन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा पेंटा 1,4 डाईइन, क्या हो जाएगा 1,4 डाईइन। सो 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंटा 1,4 डाईइन हो जाएगा, ये डायन नहीं डाईइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान था जी मैम, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH नीचे CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखो, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और हैलाइड है। प्रायोरिटी लिस्ट में कीटोन पहले आएगा तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो पेरेंट नेम क्या होगा, कीटोन की फैमिली को बिलोंग करता है तो पेरेंट नेम वही होगा। तो 5 पे है क्लोरो, तो 5 क्लोरो। फिर तीसरे पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन एटम की चेन, पेंटेन, सेकेंड कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है 2 1। तो 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 1। क्लियर है, सही बात है, क्लियर होना ही चाहिए। एक और ले लेते हैं, CH3 CH CH2 Cl और यहाँ पर OH। अगेन सेम, 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH पहले प्रायोरिटी पे आएगा, अल्कोहल, राइट। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, यहाँ से भी कर सकते थे पर यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है तो अगर मौका मिला है तो इसको ही पहले नंबर दे दें, 1 2 3। तो 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल, 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है,
यस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें बता दो कि X कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो 1 डिग्री कार्बन एटम पे अटैच्ड है। इसमें Cl किस में अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन एटम पे अटैच्ड है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो पूछेंगे X जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे 3 डिग्री पे अटैच्ड है। अगर ऐसा बना दिया इस पे अटैच्ड है तो 2 डिग्री पे अटैच्ड है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्या देखा हमने, क्या बताया। ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर हमने क्या कवर किया है, हमने एक और क्लासिफिकेशन कवर किया है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट किया है sp3, sp2 और sp। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने नॉमेनक्लेचर देखा, कॉमन नेमिंग कैसे होगी वो देखा, आइसो क्या है, एन क्या है, नियो क्या है वो देखा। सेकेंडरी, टर्शरी मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी। फिर उसके बाद में हमने थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें देखी। फिर हमने क्या किया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक गिव रीज़न टाइप का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। और फिर उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखे हैं। ऑलराइट, so with this I end up my second lecture of haloalkanes and haloarenes, and let's meet soon with the third lecture. Have a great time. Bye bye, be safe and take care.